हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम जायज़ मुरादें कबूल करे जो कि आपके हक़ में बेहतर हो। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है आफ्टरनून का और हस्बैंड जो हैं उठ चुके हैं, उनको जाना है अब जॉब पे। और आज उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि रात को जो है उन्होंने माशाल्लाह से पेट भर के खाना खाया था, और जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि अभी तक मेरा खाना हज़म नहीं हुआ, लिहाजा मुझे बस एक कप चाय दे दो। और साथ में जो है सोनिया लेकर आई थी हमारे लिए बहुत ही यम्मी सा चॉकलेट केक, और उन्होंने कहा कि मुझे चॉकलेट केक दे दो, मुझे वो खाना है चाय के साथ। तो किचन मेरा नीट ही होता है, रात को मैं नीट करके सोती हूँ। और जस्ट यहाँ पे बस शेल्फ़ के ऊपर जो है मैं कपड़ा लगा रही थी, वो भी मैंने रात को साफ़ कर ली थी, लेकिन अभी सुबह का टाइम था और उसको बस मैं नीट कर रही थी। आज जो है खैर से मेरी जो काम वाली हैं वो भी आ जाएंगी, वो भी आके आज सफाई करेंगी। और वैसे तो उन्होंने मंडे से आ जाना था, यानी कि कल मंडे था, तो वो मंडे को नहीं आई। हाँ, उनके बेटे का जो है कुछ एक्सीडेंट हो गया था, कुछ ऐसा ही मुझे बता रही थी। तो खैर बचत हो गई, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो बस मैंने उनको कॉल की कि आज आपको आना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ आ चुकी हूँ सोसाइटी में, बस मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। तो टाइम जो है उनको मैंने दिया है 2 बजे का, कि जब मेरे हस्बैंड चले जाएं उसके बाद ही जो है मैं उनसे सफाई करवाऊँ। तो बहुत से लोग ये कह रहे थे मुझे कि जब भी कभी आप मेड रखें तो कोशिश करना कि एतबार वाली हो। तो जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, एतबार वाली ही रखनी चाहिए। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पे बहुत मेहरबान है, मैं यही लफ्ज़ बोलूँगी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैंने तो रात चलती को रोका था ये कहने के लिए कि कोई हो काम के लिए तो ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, और जब मैंने उनसे बातचीत की तो बात करने से जब मालूम हुआ कि वो तो मेरी मम्मा को भी जानती हैं, और जिस एरिया में मेरा घर था हमारे घर के बैक साइड पे जो है उनकी बच्ची काम करती थी दिन रात, हम उनको भी जानते हैं। और हंसकर उन्होंने ये भी बताया कि बेटा मैंने तो आपके घर के अमरूद तक तोड़ के खाए हैं। तो फिर मैंने कहा कि बस आपने ही मेरे घर का काम करना है, तो इससे ज़्यादा एतबार वाली मुझे और कोई मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जिन लोगों को हम जानते हैं सोसाइटी में कि उनके घर में आना जाना भी है इनका, और उनके घर में ये काम भी कर चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है वो सुबह आई थी, सफाई कर रही थी। और अच्छा, एक और बात, मैंने ये जो वीडियो क्लिप बनाया है इनकी परमिशन से बनाया है। बहुत से लोग ये मत कहें कि जी आपने छुप छुप के उनकी वीडियो बना ली, मैंने उनकी परमिशन से बनाई थी, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इनसे आप सबकी बात भी करवाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो सफाई कर रही थी और मैं फटाफट जो है डस्टिंग कर रही थी, और आज जो है कपड़े भी वॉश करने थे, तो डस्टिंग भी हो गई थी। और साथ ही जो है मैंने मशीन लगा ली हुई थी, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, और ऑटोमेटिक मशीन में तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आराम है इस मशीन का। तो बाहर जो है आज कारपोर्च भी वॉश करवाना था, तो मैंने कहा आंटी ऐसा करें, मोप लगाने से पहले जो है आप कारपोर्च जो है ये वॉश कर दें, इसकी भी सफाई कर दें। वैसे तो मैं जब ये नहीं थी तो मैं रोज़ झाड़ू लगा रही थी, मैंने वॉश भी किया है 1-2 दफ़ा। और इसके अलावा इन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे अपना आईडी कार्ड दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो सोसाइटी का कार्ड बना हुआ होता है इन्होंने मुझे वो भी दिया, और ये कहा कि बाजी हमारी सोसाइटी में जो है हम तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक हम अपना आईडी कार्ड ना दिखाएं, और आपकी सोसाइटी ऑफ़िस में जो है बाकायदा मेरा हाउस नंबर, मेरा आईडी कार्ड, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और जहाँ पे मेरी मम्मा का घर है वहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर कोई सब्ज़ी वाला भी एंटर होगा तो वो अपना आईडी कार्ड दिखाए बगैर सोसाइटी में एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है छोटा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ, फुल डिटेल तो मैं आपको नहीं दूँगी। आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ इसकी लगी हुई हैं। अच्छा, जब मेरी ये मशीन आई थी तो शुरू में मेरे हस्बैंड ही जो है ना वो इसको ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि जब वो रशिया में होते थे तो वहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन यूज़ की थी। मेरा तो है लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने मुझे एक बात बोली कि देखो तुम कपड़े अगर तुम्हें धोने आते हैं तो तुम्हें इतना अंदाज़ा होगा कि कितना सर्फ़ जो है कपड़ों में डालना है, कितने सूट हैं। तो मैंने अंदाज़े के मुताबिक ही डाले थे, और उन्होंने मुझे यही कहा कि इसका जो पीछे बॉक्स बना होता है सर्फ़ डालने के लिए, अगर तुम वहाँ पे सर्फ़ डाल दोगी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सर्फ़ का उजारा है। तो बेहतर है कि तुम अपने अंदाज़े से ही इसके अंदर डाल दो। तो बस यहाँ पे जो है जस्ट इसको मैंने स्टार्ट किया और टाइमिंग मैंने इसकी लगा दी।
यहाँ पे अभी मैं सीख रही हूँ आज अपने हस्बैंड से, तो मैंने सोचा कि इसका भी मैं क्लिप बना लेती हूँ। तो टाइमिंग के हिसाब से जो है 36 पे जो है मैं इसको सेट करूँगी, 36 मिनट ये चलती जाएगी। तो कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, बस इसी तरह से जो है इसको मैं आज ऑपरेट करना भी सीख रही हूँ और सोचा मैं आप सबको भी दिखा दूँ कि जी आज मैंने मशीन भी ऑपरेट करना सीख ली है। और इंशाल्लाह मज़ीद और अगर किसी ने इसका रिव्यू मेरे से लेना हो और कुछ डिटेल्स पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मेरा इंस्टाग्राम आईडी चाहिए हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर के नाम से ही है। और मेरा स्नैक ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और सब कुछ जो है मेरा सेम इसी नाम पे ही है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपने जो हैं लिंक्स दिए हैं, आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे कपड़े वॉश होकर निकल गए हैं और कपड़े ड्राई भी बहुत अच्छे हो जाते हैं इसमें। जस्ट जो है बस आपको कपड़े डालने हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ये बहुत आरामदेह है। मैं तो बोलूँगी अगर किसी को वॉशिंग मशीन न्यू लेनी है तो वो ले सकता है। हायर की है, ये मैंने ली है 36,000 की। यहाँ पे जो है कपड़े डाले हैं और बहुत जल्दी जो है मेरे कपड़े ड्राई भी हो गए और बहुत ज़्यादा कपड़ों में जो है नीटनेस भी आ जाती है। तो चलिए जी यहाँ पे बात कर लेते हैं, थंबनेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है मेरी बहन ने मुझे ब्रांड की जो है फूड फैक्ट्री दी है। और हुआ कुछ यूँ कि मेरी बहन मुझे देना चाहती थी डिस्पेंसर, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी बहन ने मुझे डिस्पेंसर देना है। और जब मैं डिस्पेंसर ले आई तो मेरी बहन काफ़ी नाराज़ हुई मेरे से कि ये तो तुम्हें मैंने गिफ्ट करना था। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, डिस्पेंसर तो मैंने ले लिया है तो मुझे फूड फैक्ट्री दे दो। और फूड फैक्ट्री में भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस ये चॉपर चाहिए, जूसर ग्राइंडर चाहिए और बस यही चीज़ें चाहिए। बाकी ये आटा गूंदने वाली मशीन हो गई, ये सब मुझे अभी नहीं चाहिए। हम 2 ही मेंबर हैं, मैंने कौन सा इतना ज़्यादा आटा गूंदना है। तो जी माशाल्लाह मेरी बहन ने मुझे ये मशीन दी है, बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत अच्छा प्लास्टिक का ये जग है। मैं अपनी बहन को कह रही थी कि कोशिश करना कि शीशे का जग ना हो, मुझे डर लगता है और ये चीज़ भी ऐसी है कि रफ़ यूज़ होती है। तो मेरी बहन कह रही थी कि ये लो तुमने मुँह से निकाला और जग भी जो है प्लास्टिक का ही मिला है और बहुत सॉलिड और बहुत अच्छा प्लास्टिक है। तो इंशाल्लाह आज मैं इसको यूज़ करूँगी और आप सबको भी मैं दिखाऊँगी कि मैंने आज इसको यूज़ किया। बल्कि जग इसका मैंने कल यूज़ किया था, सोनी आई थी, आपको मैंने दिखाया। मैंने इसके अंदर जो है मिल्क शेक बनाया था सलमान भाई के लिए। और साथ में मेरी बहन ने जो है मुझे जो बर्तन दिए हैं घर के यूज़ के लिए, ये चीनी के हैं। ये है ट्रे खाने के लिए, चावल डालने के लिए। और ये 2 बाउल्स हैं, एक छोटा बाउल है, एक बड़ा बाउल है। और 7 बड़े साइज़ की बड़ी 6 प्लेटें दी हैं और छोटी दी हैं। साथ मेरी बहन ने मुझे चम्मच दिए थे और साथ मेरी बहन ने मुझे वाटर सेट दिया था। तो ये चीज़ें जो है मेरी बहन ने मुझे दी हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको आज दिखा देती हूँ कि मेरी बहन ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। बहुत से लोग कह रहे थे, मुझे पर्सनल भी कह रहे थे कि यार तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या दिया है। तो जी ये मेरी बहन ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काम की चीज़ें मुझे दी हैं। तो जी थैंक यू सो मच मेरी बहन को। मैं कहूँगी मेरी बहन का वैसे निकनेम हनी है, मेरा निकनेम स्वीटी है और मेरी बहन का निकनेम जो है हनी है। तो थैंक यू सो मच हनी कि जी आपने मुझे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया। तो जी यहाँ पे जो है अब मैं कर लेती हूँ अपना छोटा मोटा काम क्या जी। अब मैं अपने जो कपड़े जो मैंने आज वॉश किए थे उनको मैं तय करके जो है अलमारी में रखूँगी, क्योंकि साथ साथ अगर ये काम हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। कपड़े वॉश करना इतना मुश्किल नहीं था, कपड़े तय करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी मम्मा के घर पे जो है मेड ही करती थी और मेरे ससुराल में भी जो है मेड ही जो है कपड़े प्रेस करके जो है तय करके मुझे दे देती थी और मैं अपनी अलमारी में सेट कर लेती थी। तो कुछ इसी तरह से जो है आज मैं अपने कपड़े भी जो है तय करूँगी बहुत टाइम बाद। वैसे मुझे कपड़े तय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे आते भी नहीं हैं। और शादी से पहले अक्सर मैं अपने कपड़ों को जो है ना ऐसे ऐसे गोल गोल करके ऐसे अलमारी में फेंक देती थी और मेरी मम्मा मुझे कहती थी तुम कितनी गंदी हो, तुम कपड़ों का गोला बना के जो है अपनी अलमारी में फेंक देती हो। फिर जब कभी अलमारी खोलती थी तो सारे कपड़े जो है तूफ़ान की तरह मेरे ऊपर आ जाते थे। तो खैर आज तो मैंने बहुत ही अच्छी, बहुत ही तमीज़ और तहज़ीब के साथ जो है कपड़े तय किए हैं, क्योंकि मुझे आप सब ने भी देखना है। तो ये ना होता कि मेरी मम्मा की तरह आप सब भी मुझे बातें करते। यहाँ पे जो है अब मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ। तो जी मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ चपली कबाब। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा जी चपली कबाब बना लो, वो दिल कर रहा है खाने पे। मैंने कहा चलो जी मैं बना लेती हूँ। तो
बस सिंपल जी मैंने कीमा बना हुआ था लेकिन थोड़ा मोटा था, उसको ब्रीक करना था। चॉपर में मैंने कीमा डाला, उसके अंदर मैंने प्याज डाला और धनिया, हरी मिर्चें डाली, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, लाल मिर्च, कुतरी लाल मिर्च ये ऐड की। और अब जो है मैं इसको चॉप कर लूँगी। और जी बस यहाँ पे जो है मटेरियल जो है मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था और मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक अंडा। और एक अंडा ऐड करने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी बेसन। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और उसके बाद जो है मेरे चपली कबाब जो हैं फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। बस इतनी सी थी रेसिपी और इसको मैं गर्मा गर्म रोटी और रायते के साथ जो है अपने हस्बैंड के साथ बैठकर मज़े मज़े से खाऊँगी। तो जी यहाँ पे जो है अब मैं इनको करूँगी फ्राई। और एक चीज़ की कमी थी मेरे चपली कबाब में और वो कमी किस चीज़ की थी, वो कमी इस चीज़ की थी कि मैंने इसके अंदर जो है साबुत सूखा धनिया ऐड नहीं किया था क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। ग्रॉसरी तो मैंने की थी, बहुत सी चीज़ें मेरे से रह गई थी ग्रॉसरी करते हुए। तो अब जो है मेरे माइंड में है कि जी मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे जी बन गए हैं मेरे चपली कबाब। अच्छा ये जले नहीं है, ये ब्राउन डार्क ब्राउन जो है कैमरे में ऐसे लग रहे हैं। तो आप सबने बताना है कि जी मेरी आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो जी फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारे काम मैंने कर लिए हैं, सफाई भी करवा ली, बर्तन भी धो लिए। किचन तो वैसे मेरा नीट ही रहता है और खाना भी बना लिया, तो शावर भी ले लिया और रूम भी सेट कर लिया। और अब मैं जो है वेट करूँगी अपने हस्बैंड का और हस्बैंड जो है मेरे खैर से आएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। और आज मैं जाऊंगी कहाँ? आज मैं जाऊंगी मम्मा की तरफ। और मम्मा की तरफ मैं आज क्यों जा रही हूँ, इंशाल्लाह वो आपको कल वाले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं अपनी मम्मा के घर क्यों गई, ऐसी कौन सी बात थी जो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि जल्दी से आओ और आके ये चीज़ ले जाओ। तो जी फ्रेंड्स अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।